हेलो दोस्तों, आपसे का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं एईपीएस के बारे में। यहाँ पर जो आप लोगों का जो सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है, सर्वर इशू का है, लिंक फेल बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं, सभी जितने भी एईपीएस यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, जितने भी व्यापारी जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दुकान वाले, उन सभी के साथ यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर आने वाले दिनों में ये जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्विस प्रोवाइडर जितने भी जो है काम करने वाले हैं यहाँ पर, वो सभी जो है छुट्टी पर है। ज़्यादा यहाँ पर कस्टमर केयर मौजूद नहीं है। वो लोग भी समझ पा रहे हो आप लोग, जो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो है, और ये जल्दी जल्दी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आपको पता ही जाएगा, यहाँ सरकार भी जो यहाँ पर जो पैसा धीरे धीरे दे रही है, कभी एलपीजी का पैसा दे रही है, तो कभी राशन का दे रही है, ट्यूशन का पैसा दे रही है, तो इसी तरह कभी स्कॉलरशिप का पैसा दे रही है। तो यहाँ पर जो है मतलब ये जो लोग हैं कस्टमर, वो भी अपना जो है खाता बार बार आकर, एक ही कस्टमर बार बार आपको आकर परेशान कर रहा होगा। वो बार बार आकर आपसे बैलेंस इंक्वायरी करवा रहा होगा, साथ ही साथ बार बार वो भी पैसा विड्रॉ करवा रहा है बार बार। तो यहाँ पर जो है एक ही कस्टमर जब 4 बार 5 बार, तो जैसे समझ सकते हो कितने कस्टमर जो है जब रिपीट करेंगे, तो वहाँ पर तो सर्वर की इशू होएगी जो। इसलिए आपको यहाँ पर बता दें, आपको कुछ अपना जो भी अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर आए हैं जो भी कंपनी का सर्विस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हम सभी डिटेल बताएंगे कैसे आप यहाँ से इस सभी से आप बच सकते हो। यहाँ पर क्या क्या जो अगर छोट मोटा अगर आप भी यहाँ पर कुछ मतलब करते हो, तो शायद आपके साथ ये प्रॉब्लम शायद 9 के बराबर हो। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं होगा, लेकिन 9 के बराबर हो सकता है। तो क्या करना चाहिए सर? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो डिवाइस है, आपके मोबाइल है, वो सबसे एक नंबर होना चाहिए। मतलब जिसकी प्रोसेसर अच्छी होनी चाहिए और रैम वगैरह अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है देख सकते हो कोई मतलब लो क्वालिटी का भी अगर एप्लीकेशन फंस रहा है, तो वो उसमें अगर आप कोई भी यहाँ पर जो सर्विस जो है आईडी यूज कर रहे हो, किसी भी एईपीएस का सर्विस यूज करोगे, तो वो चाहे फास्ट नेटवर्क होगा तब पर भी फंस जाएगा और वहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, अच्छा जो है सबसे पहले तो आपका मोबाइल होना चाहिए, अच्छा रैम वाला होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो वहाँ पर एक और बात वहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी प्रोसेसर अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी बैटरी जो है कम से कम जो है वहाँ पर 20% से अधिक होनी चाहिए। और उसके बाद आपको बताते हैं, आपकी जो नेटवर्क है वो आपकी काफ़ी मतलब फास्ट होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पर आपके एरिया में जियो काम नेटवर्क है, वो आपको ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी नेटवर्क कनेक्शन गया तो आपका जो है ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर और क्या क्या ध्यान में देना चाहिए। तो और आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो डिवाइस, आपका आईडी होना चाहिए वो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा ट्रैफिक, यहाँ पर आपको हम बताएंगे 2 आईडी यहाँ पर हम बता रहे हैं। अगर आप स्पाइस मनी या फिर आप RNFI का यूज कर सकते हो, यहाँ पर उसकी जो सर्विस कुछ अभी अच्छा चल रही है। और अदर का हम नहीं बताएंगे यहाँ पर उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर RNFI या फिर आप स्पाइस मनी इसका यूज करो तो यहाँ पर अच्छा चलेगा, ठीक है। तो जब हम किसी भी कस्टमर के यहाँ पर जब हम आधार डिटेल लेते हैं, वहाँ पर जब उसके फिंगर लेते हैं, तो उसका जो है वहाँ सब जो है सब जब उसकी डिटेल को लेकर यहाँ पर सबसे पहले BC एजेंट के भी मतलब बैंक में जाता है, वहाँ से उसकी डिटेल लेने के बाद, क्योंकि वहाँ पर जो पैसा जो है BC एजेंट का आएगा, तो वहाँ से उसका भी डिटेल लिया जाता है। और उसकी डिटेल के लेने के बाद NPCI के जो भी सर्वर है वहाँ पर भेजा जाता है। फिर उस सर्वर को क्या किया जाता है, आपको जो भी कस्टमर का है उसको UDI पर भेजता है। UDI पर जो है वहाँ पर वैलिड करके वो फिर उसके बैंक को भेजता है, जो भी कस्टमर है उसके बैंक में। और वहाँ से उस पैसे को फिर उस बैंक के सर्वर से वहाँ से जो भेजने के बाद, वहाँ पर चेक करने के बाद उसके अकाउंट से पैसा को डिडक्ट करके फिर वो जो है NPCI के सर्वर पर आता है। फिर NPCI के सर्वर पर से वो फिर जो है फिर BC एजेंट के बैंक में आ जाता है। और BCI जो है उसको BC एजेंट जो है वहाँ पर उसको जो भी कस्टमर उसे पैसे देते हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो इतनी सर्वर से जब गुजरने के बाद यहाँ पर पैसे आते हैं, तो यहाँ पर कभी भी किसी भी सर्वर को अगर लॉस हुआ तो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा मिलता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या यहाँ पर जो है आपको करनी चाहिए, जिससे आपका ट्रांजेक्शन ना फंसे, स्मूथली ये काम कर जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले अच्छा पर बता दें, अगर आप यहाँ पर मॉर्फो यूज करते हो, मॉर्फो RD सर्विस यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसकी सर्वर काफ़ी लो है। मतलब इसकी सर्विस कभी भी सर्वर कभी भी चली जाती है, कभी भी चली जाती है। तो यहाँ पर पता नहीं चलता इसकी एप्लीकेशन में, देख सकते हो। जबकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्टारटेक है उसका आप देखना चाहोगे, तो यहाँ पर उसका भी कुछ आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसका भी जो यहाँ पर आपको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप मंत्रा का देखोगे दोस्तों, यहाँ पर मंत्रा की बात कर रहा हूँ, तो ये मंत्रा में देखो उसकी सर्वर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करोगे, तो इंटरनेट एबिलिटी यहाँ पर सर्वर जो है यहाँ पर काम कर रहा है, डिवाइस भी कनेक्ट नहीं है, वो सब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में पता चल जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर सबसे पहले अगर यूज करते हो कोई फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पर मंत्रा का जो है यहाँ पर यूज करो।
बनता आपका एक नंबर जो है काम करेगा। अब बात करते हैं कौन सी आईडी यूज़ करनी चाहिए। तो ये आईडी के लिए हम बता दें आपको, अगर आप यूज़ करना चाहो तो यहाँ पर आरएनएफआई या फिर आप स्पाइस मनी को यूज़ कर सकते हो। ये दोनों हमारे तरफ से जो है बेस्ट है, और ये दोनों का यूज़ करके आप यहाँ पर अभी काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर कौन सा नेटवर्क। तो नेटवर्क आपके एरिया में जो भी अच्छा चले वो यूज़ करो। अगर आइडिया चलता है तो आइडिया, अगर जियो चलता है तो जियो, एयरटेल चलता है तो एयरटेल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कौन सा मतलब जो आपके एरिया में अच्छा चलता है उसका आप यूज़ करो, क्योंकि आपके पास अपने एरिया का एक्सपीरियंस होगा नेटवर्क का। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि, और आपको बता दें यहाँ पर जब भी कस्टमर का पैसा ज़्यादा अमाउंट निकालना होता है तो आपको बता दें आप 10,000 से अधिक पैसा नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको वहाँ पर जो है 10,000 जो है लिमिट होता है एक दिन में। और यहाँ पर आपको बता दें जब आपका कोई कस्टमर आता है इतने बड़ा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो चेक कर लेना है उसकी सर्वर ठीक है या नहीं, तभी जाकर वो आपको करना है। अब चेक कैसे करोगे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना खाता से डिडक्ट कर सकते हो, अपने खाते से विड्रॉ कर सकते हो। अगर खाता से विड्रॉ नहीं कर सकते तो आप अपना एक बार बैलेंस इंक्वायरी करके चेक कर सकते हो आपका चेक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब तक सर्वर ठीक नहीं होगा तब तक आपके बैलेंस भी शो नहीं करेंगे। और यहाँ पर हो सकता है अगर आप कस्टमर को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप वहाँ पर कम करके अमाउंट निकालें, 5,000 या फिर 2,000 2,500 करके उसका अमाउंट निकालें। मतलब जो है एक दिन में अगर जो है एक बार में आप यहाँ पर ना निकालें, मतलब हो सकता है यहाँ पर जो है एसबीआई का है जो ये वस्तु बता दें आपको, यहाँ पर सभी का जो है सर्वर सभी में जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दिए गए हैं, जिसमें जो है आप एसबीआई में एक बार मतलब ऐसे ही सभी बैंक में जो है, कहीं ग्रामीण बैंक में 2 बार मतलब कर सकते हो। जैसे आप एसबीआई में एक बार यहाँ पर चेक करो या फिर आप बैलेंस विड्रॉ कर सकते हो, या मतलब एक दिन में। इसी तरह से सभी बैंकों का जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा दिया गया है, जैसे बहुत जो है यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। ये लिस्ट आप देख सकते हो, जो लिस्ट आपको हमने इस वीडियो में दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर आप पढ़ लो यहाँ पर किस बैंक का कैसे मतलब को भी क्या जो है टर्म कितना बार का आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर और आपको बता दें यहाँ पर जो बहुत लोग जो गलती करते हैं, जी हाँ दोस्तों, रिटेलर भी बहुत लोग हैं यहाँ पर गलती क्या करते हैं, जब कोई पैसा निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन जो है रन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर जब भी आपका जो है यहाँ पर कोई भी काम जब फंसेगा, मान सकते हैं अगर आपका कोई एप्लीकेशन फंस रहा है तो जिसके कारण आपका वो भी एप्लीकेशन फंस सकता है। तो इसलिए आपको कोई भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन नहीं यूज करना है। साथ ही साथ जब आपका कोई ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में हो तो उसके बीच में आपको नेटवर्क भी ऑफ नहीं करना है। जिससे बहुत लोग लगता है जैसा कि 1 मिनट से बेसी हो रहा है तो वो लोग नेट ऑफ कर देते हैं, या फिर एप्लीकेशन को यहाँ पर फिर से क्लियर डाटा कर देते हैं। तो वहाँ पर जो है देख सकते हो सर्वर जब चला जाता है, जब यहाँ से आपको सर्वर आदेश चला जाता है तो सर्वर काम कर रहा होता है। हो सकता है सर्वर ज़्यादा होने के कारण ट्रैफिक ज़्यादा होकर सर्वर बिजी हो जाता है, जिसके कारण वो जो है या फिर आपके डाटा को खोजने में उसको टाइम लग जाता है, तो इस कारण लेट भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ पर नेट को ऑफ नहीं करना है या फिर अपने एप्लीकेशन को क्लियर नहीं करना है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पर आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका जो है यहाँ पर स्मूथ काम करेगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं।